हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अपन कुछ फॉर्मूलों से स्टार्ट करेंगे। देखो, हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपको साइन थीटा बराबर साइन अल्फा मिल जाए तो हमेशा ध्यान रखना थीटा की जो वैल्यू आने वाली है एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा आएगा। ठीक है ना। यदि आपको कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा मिल जाए तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा। ठीक है। और हमारा टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा आ जाए तो क्या आएगा, मेरा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा आएगा। ठीक है ना। बाई चांस आपको स्क्वायर्स वाले मिल जाए तो आपको स्क्वायर्स वाले में तीनों की सेम वैल्यू होती है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद टैन स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। तो इन तीनों के केस में आपको थीटा इक्वल टू लेना है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है ना। आपको उनको याद करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम पे मिड साइड के लिए अपन ये तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक की। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक से एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस टाइप का, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। इक्वेशन से पक्का एक क्वेश्चन आता है। सो हम इसके लिए कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करने वाले आज। ठीक है ना। जिसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इफ कॉस 7 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन 4 थीटा, तो जनरल वैल्यू बतानी है। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी। ठीक है ना। कॉस 7 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ठीक है ना। तो कुछ मत करिए, देखो कॉस वालों को एक तरफ लेते हैं, एक जनरल सा मेथड। कॉस 7 थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ठीक है ना। कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, -2। देखो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है। तो देखो माइनस साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 7 1 8 बाई 2 यानी कि 4 थीटा साइन 3 थीटा, क्योंकि 7 में से 1 गया 6 आएगा, 2 का भाग लगाओगे 3 आएगा। ठीक है। बराबर माइनस साइन 4 थीटा यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है। यानी आ जाएगा हमारा साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। मैंने साइन 4 थीटा कॉमन लिया, साइन 4 थीटा कॉमन लिया, क्या आएगा साइन 2 साइन 2 तो रहेगा, सॉरी 2 साइन 3 थीटा -1 इज इक्वल टू 0। मेरे को फर्स्ट ये कंसिडर करता हूँ मैं, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि ये मेरा 0 कब कब आ सकता है। ठीक है ना। अब सोचिए आप 0 कब कब आएगा। ठीक है ना। डायरेक्ट मैं एक ही वैल्यू लेता हूँ। ठीक है ना। साइन 4 थीटा इज इक्वल टू क्या आया, साइन 0, यानी कि मेरा क्या बन रहा है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा का फॉर्मूला लगेगा मेरा एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। भाई अब क्या होगा देखो एन क्या है हमारा यहाँ पे 4 -1 की पावर 4 1 आएगा। ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, यानी थीटा हमारा कितना है भाई, थीटा कितना है 4 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस 0। ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, बट प्लस माइनस कुछ भी, 0 तो कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा एन पाई बाई 4, क्या है एन पाई बाई 4 आ गया। अब मेरे को सेकेंडली कंसिडर करना पड़ेगा 2 साइन 3 थीटा, 2 साइन 3 थीटा -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1 साइन पाई बाई 6। ठीक है। थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर 3 थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर 3 और अल्फा कितना है हमारा पाई बाई 6। ओके। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, सॉरी आएगा। ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 प्लस -1 की पावर एन और पाई बाई 18, क्योंकि मैंने 3 का यहाँ पे गुणा किया नीचे जाएगा। ठीक है। तो एक तो मेरा आंसर ये आएगा और ये मेरा दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसके जनरल सॉल्यूशन ये 2 आ चुके हैं। ठीक है ना। आपको पता चल गया कि सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया हो तो कुछ मत करना, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एन, ये और ये कहाँ पे गया अल्फा। ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग सिर्फ ये एक बात ध्यान रखना, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि इफ
tan थीटा इज इक्वल टू -1/3। आंसर क्या आएगा आपका? नॉर्मल सी बात है, आपको दिमाग लगा के चलना है हर एक टाइम पे, ठीक है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan क्या आएगा माइनस, और tan 1/3 1/√3 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 की वैल्यू होती है आपकी tan 30 यानी कि tan π/6, ठीक है। ये माइनस अंदर जाएगा, ठीक है, ये माइनस क्या जाएगा, ये ठीक है भाई। तो tan ऑफ -π/6 यानी कि थीटा इज इक्वल टू -π/6, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू -π/6 सॉरी। तो यहाँ पर tan थीटा यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा आ गया, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू क्या है -π/6, और tan के लिए आपको मैंने क्या बताया था, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस अल्फा, ठीक है, nπ प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस या माइनस क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस दे रखा है तो माइनस लगाएंगे, π/6 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये मेरा एक इजी क्वेश्चन है एंड इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने मिलेंगे। अगर आपको कुछ ज़्यादा हार्ड देखने को मिलता है तो हार्ड वाले केस में ये हो जाएगा भाई कि मतलब जैसे मैंने tan थीटा की वैल्यू -1/3 दी, अब इसको मैंने मान लिया a, अब उसके बाद एक और दे दी, मतलब 3-4 इसी टाइप का दे देंगे। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं a, b, c का जनरल वैल्यू बताओ, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना, बट आपको देख के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको बताना है भाई कि यार इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों में थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू कॉमन आनी चाहिए, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है ना। sin थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, sin थीटा इज इक्वल टू माइनस है, माइनस हाफ किसकी होती है, sin -π/3 sin -π/6 सॉरी, sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा आ चुका है, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस, यहाँ पे अल्फा कितना रखा है माइनस, यानी कि माइनस ही आएगा यहाँ पे, ये π/6 आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आएगा, nπ माइनस π/6 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी tan की, तो tan भी क्या सिस्टम है, nπ हो गया। उसके बाद देखिए π/3 आ रहा है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, π/3 आ रही है, ठीक है। तो प्लस π/3 देखो। अब देखो सीधी सी बात है, sin थीटा और sin थीटा और tan थीटा, sin थीटा मेरा नेगेटिव कब होगा, ASTC के रूल के हिसाब से tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, इसमें होता है साइन नेगेटिव होता है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 0 π/2 ये पाई, ठीक है। तो पाई से ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पाई से ज़्यादा होना चाहिए। अब मान लीजिए कि उसमें मतलब जैसे कि उसने ऑप्शन दे रखा है, तो मैं अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूँगा वैसे, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप एक बार देख लीजिए, ये π/6 ही आएगा, ठीक है ना। π/6 दोनों में आ रहा है कॉमन, ठीक है ना। उसने क्या बोला है, nπ दोनों में आ रहा है सेम टू सेम, ठीक है ना। बट मुझे क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना, आप लोगों को क्या लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है भाई, nπ प्लस π/6, यहाँ पे पाई प्लस π/6 आएगा, तो मैं nπ लेता हूँ जिससे मुझे आसानी होगी, 0 1 2 3 वैल्यू डालता रहूँगा और मेरा इस हिसाब से बार बार लूप चलता रहेगा, ठीक है ना। तो मेरा आंसर मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे nπ प्लस π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अगला सवाल कि सवाल का गया, हाँ ये आपका सवाल है कि भाई देखो cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। मुझे रूट्स बताने हैं, रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं मुझे, ठीक है ना। और मेरा x जो है, मतलब x जो है 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग करता है, 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंगिंग होता है, ओके। आई फील आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो भाई देखो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, आप मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि भाई एक इवन नंबर है, दोनों ऑड है, तो मैं ऑड को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। cos x प्लस cos 3x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं cos x प्लस cos 3x को जोड़ूंगा तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनने वाला है भाई, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d
बाई टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू यानी कि 3 + 1 बाई 2 यानी कि 2 आएगा। 3 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 2 में 2 का भाग लगेगा 2 ही आएगा, एक सिंगल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos x 2 cos 2x इंटू cos x प्लस cos 2x, ओके। cos 2x मैंने कॉमन लिया, 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। cos 2x इज इक्वल टू 0, cos 2x इज इक्वल टू 0 यानी कि cos 2x इज इक्वल टू cos π/2, ठीक है भाई। कुल मिला के बात इसी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे थीटा नहीं है तो cos मतलब इसमें x आ गया है, थीटा की जगह x मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 2n पाई और क्या था 2n पाई प्लस माइनस π/2, ठीक है ना। अब बात करनी है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे भाग लगाया नीचे, यहाँ पे 2x आएगा ना, सॉरी 2x भाग लगाया, मेरा क्या आएगा n पाई प्लस माइनस π/4, ये आ गया मेरा। अब आप देख सकते हैं भाई उसने बोला है कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होना चाहिए। अब 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं आप बता सकते हैं क्या भाई। देखो मैं बाई चांस यहाँ पे 0 रखता हूँ, 0 रखता हूँ भाई। देखो माइनस का तो खेल ही खत्म भाई, 0 से 2 पाई के बीच में बात चल रही है, ठीक है ना। तो अब मैंने 0 रखा, 0 रखते मेरा वैल्यू आ जाएगा π/4, ठीक है। रिजल्ट 1 रखने पर मेरा क्या आएगा पाई, ये 5 π/4, 5 π/4 भी आ जाएगा मेरा। और मैं अगर 1 रखता हूँ तो और मेरा क्या सकता है, मैं प्लस ले सकता, यहाँ पे माइनस कंसीडर कब करूँगा, अगर मैं 1 लेता हूँ तब मेरा एक केस ये भी निकलेगा कि यहाँ पे 3 π/4 भी आ सकता है, माइनस वाले में 3 π/4 भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये 3 वैल्यू यहाँ से निकली। देखते हैं 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 cos x इज इक्वल टू -1 यानी कि cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। cos x इज इक्वल टू -1/2, ये कौन से लूप में आ रहा है मेरा, देखो cos x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ cos π/3, क्या लिख सकता हूँ cos π/3 लिख सकता हूँ मैं ना, ठीक है ना। तो भाई cos के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई, क्या करते हैं यूज़, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है ना भाई। आपको सोच समझ के चलना है x की वैल्यू क्या क्या लेनी है हमको, x की वैल्यू क्या क्या लेनी है हमको भाई, x की वैल्यू किससे किसके बीच में आनी चाहिए 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, ठीक है। सबसे पहले हम n की वैल्यू 0 लेते हैं, 0 लेने पर π/3 आएगा। 1 लेने पर अगर मैं प्लस कंसीडर करता हूँ 2 3 6 7 π/3, 7 π/3, ठीक है भाई 7 π/3, ओके 7 π/3 ये आ सकता है क्या, नहीं ये ज़्यादा हो रहा है भाई, 3 दूनी 6 भाई ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं माइनस वाला कंसीडर करूँगा तो क्या आएगा मेरा भाई 2 पाई यानी कि 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5 π/3 भाई, और कोई आएगा भी नहीं, आप लगा के दिमाग देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 2 भी बाई चांस लेता हूँ भाई 2 पाई तो पहले ही आ रहा है, अगर मैं उसमें से कुछ माइनस भी कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे 1 लूँगा ना जब भी मेरा 2 पाई आएगा, और 2 पाई में से मैं कुछ भी माइनस करता हूँ तो भाई 2 पाई के अंदर आएगा, तो मैंने एक वैल्यू निकाल चुका हूँ, 1 2 3 4 5, इसकी कुल मिला के ये 5 वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। और कोई वैल्यू तो नहीं आ रही ना भाई, एक बार देख लेते हैं। हाँ एक वैल्यू और आ सकती है इसमें भाई, देखो n की जगह पे अगर बाई चांस मैं 2 लेता हूँ और माइनस वाला कंसिडर करता हूँ तो n पाई माइनस π/4 यानी कि 2 पाई यानी कि 2 पाई, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7 π/4, क्या आएगा 7 π/4, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आएंगी भाई, 6 रूट आएंगे इसके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भाई आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है बस, बट आपको जल्दी करना है क्योंकि मुझे समझाने पड़ रहा है, ठीक है ना। तो भाई अगला सवाल है मेरा sin 2x इज इक्वल टू sin 2x प्लस 2 sin x प्लस 2 cos x इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0 sin 2x, 2 कॉमन लिया sin x प्लस cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि sin 2x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। sin 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, आप लोग खुद ही बताओ। देखो भाई ध्यान में रखना हमेशा, आपका एग्जाम में ना दिमाग खुला होना चाहिए। आप सोच रहे हो मैं इसको कैसे लिख दिया, मुझे मतलब ये प्रॉपर्टी याद है उसे, प्रॉपर्टी इज द सेंस की मतलब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आएगा प्लस cos 2 sin x cos x आएगा जो कि sin 2x होता है, फिर माइनस करेंगे 1 में से 1, दोनों बन जाएंगे, ठीक है। देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 से 1 गया, और 2 sin x cos x बचेगा, तो 2 sin x cos x बराबर sin 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस sin x माइनस cos x
का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो मैं देखता हूँ कि मुझे किससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रखता हूँ, बिकॉज ऑफ प्लस भी है, का स्क्वायर -1 प्लस, ठीक है। मैंने साइन 2x का क्या लिख दिया, ये लिख दिया, इसको यूज़ किया, ठीक है। प्लस 2 ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स